तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम नया चीज़ सीखने वाले हैं जिसे हम बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है, परसेंटेज के बारे में सीखेंगे। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ ये वीडियो बिल्कुल बेसिक होने वाली है। मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि आखिर प्रतिशत होता क्या है, किसको बोलते हैं, आखिर क्या चीज़ होता है, कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। और एक एक करके जो अब आने वाली वीडियोज़ जो बनेगी ना, एक एक वीडियो आपको लगभग एक दिन में 2 वीडियो मिलती है, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि प्रतिशत से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं हर एक पे 2-3 एग्जाम्पल करके सारे टाइप्स डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, इससे ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर रखी हैं, तो उन सबको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइएगा और फिर उसको देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रतिशत क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि प्रतिशत के अंदर 100 का वैल्यू क्या होता है, और ये सब चीज़ें थोड़ा कन्फ्यूज़न होती है। तो 100 का कंसेप्ट समझते हैं कि आखिर 100 में क्यों क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि एक पल के लिए कि एक गोला है और इसको मैंने 4 भागों में बांट दिया। ठीक, तो आप कहेंगे कि ये तो 4 भाग है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि एक भाग कितने प्रतिशत का है, तो आप नॉर्मल बोलते हैं भाई 25-25, इसको 25 मान लो, इसको 25 मान लो, इसको 25 मान लो, इसको 25 मान लो, और टोटल हो गए 100 में निकाल लिया, क्योंकि ये ईजी पड़ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप 100 को निकाल रहे हो। ठीक है, लेकिन वहीं आपसे बोल दिया जाए कि 548 है, सॉरी 584 है। ठीक, और ये 1000 का कितना प्रतिशत है, तो आप कैसे निकालोगे? तो इन सब में कन्फ्यूज़न होता है कि यार क्या होता है, मतलब कैसे निकालें। तो हम करते ये हैं यहाँ पे बेसिकली कि हम 100 के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। मतलब इस 1000 को क्या करते हैं कि हम 100 के टुकड़ों में बांट देते हैं। मतलब ये कि 10 रुपये और मुझे 5 रुपये उसे बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, सभी खानों में 2-2 रुपये दे दूंगा तो हो जाएगा। तो ऐसे करके मैंने अपने सुविधा अनुसार उसको क्या कर दिया, एक खाने में 2 रुपये डाल दिए, इससे 10 रुपये बन गया मेरा। ठीक है, 10 रुपये 5 में ही बन गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं ना, बड़ी से बड़ी संख्याओं को क्या करते हैं, डाल के एक सांचे में भर देते हैं, और उस सांचे का नाम रख देते हैं कि 100 है, और इसको हम 100 मान लेते हैं, 100%। ठीक, तो 100% नॉर्मल सभी को पता है। तो इस प्रकार से हम संख्याओं को क्या करते हैं, सांचे में भरकर और बना देते हैं कि एक सांचे में अगर इतना डाल दिया जाए तो 100% का ये 1% होगा। ठीक, जैसे कि 10 रुपये था, तो ये आपने निकाला तो एक सांचे में 2 रुपये डाला, क्योंकि आपको मैंने बोला कि इसको 5 रुपये में बदल के दिखाओ, तो आपने क्या किया, एक सांचे में 2 रुपये डाल दिया। ठीक, वही कहानी यहाँ पर भी होगी। ठीक, तो इसको समझते हैं, फिर आगे और भी चीज़ें आएंगी, तो और भी चीज़ें तो सीखते ही चलेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए, इसलिए 100 का उपयोग करते हैं। 100 में से अगर 1% आपसे पूछ दे कि आखिर बताओ कि 100 का 1% कितना होता है, तो आप क्या करोगे, उस जिस संख्या को पूछा है उस संख्या को ऊपर लिखो और 100 से भाग दे दो बस। तो आप नॉर्मल इसको भाग दोगे तो 1 आएगा, तो 1% हो गया। ठीक, या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 1% भी बोल सकते हैं। इसको भाग दोगे तो यही तो एक ही तो आएगा ना। तो इस प्रकार से हमने इसको क्या कर लिया, 1 बना दिया। ठीक, फिर कंफ्यूजन हो रहा, देखिए यहाँ पे कह रहा है दूसरे वाले में कि मुझे बताओ कि 100 में से, ठीक, 100 में से 8% कितना होता है, तो आप कैसे निकालोगे? तो आप 100 लिखो और 8, जितना 8% पूछा तो 8 से भाग दे दो, ऊपर संख्या 8 लिखो और 100 से भाग दे दो बस। 25 पूछ दे तो 25 के नीचे 100 लिख दो, बस जितना पूछे उसके नीचे से 100 लिखते जाओ और वो आपका परसेंटेज में बदलता जाएगा। ठीक, तो ये प्रकार से आप भी देख सकते हैं। इसका 100 में से 25% बताना है, 25%, तो यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंटेज के लिए 100 से सीधा भाग दे देंगे इसको। ठीक है, 25 को। अब 25 को आप 100 से भाग दे रहे हो, तो इसमें मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, कि जो 25 है इसको हम एक सांचे में भर रहे हैं कि इसका अगर 100 से मैं भाग दे रहा हूँ तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 1% के अंदर कितना चीज़ें आएंगी। ठीक, तो अगर मैं इस सांचे को अगर भरूँ तो ये आपको 25% दे रहा है, मतलब ये सांचे का 25% ही भर पा रहा है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे 50 है, तो ये कह रहा है कि 100 में से 50 है आपके पास, अब इसका बताओ प्रतिशत कितना है, इसको प्रतिशत में बदलो। तो सिंपली क्या करो, जो संख्या को बदलने को बोले उसको 100 से भाग दे दो, वही आपका आ जाता है प्रतिशत। इस फॉर्म में लिखो चाहे डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक, या इसीलिए लिखा है कि या तो ये लिखो या तो ये लिखो, काफ़ी आसान है। अब ये देखिए, 100 में से 100 का प्रतिशत कितना होता है, तो मतलब ये है कि 100 में से 100 का प्रतिशत क्या है, मतलब आपको ये
मान लीजिए कि ये गोला है, अब इस गोरों का आप पूरा कह रहे हो कि भाई इसको आधा कर दिया तो आधा के क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा, लेकिन ये 100% ही पूछ रहा है आपसे, तो ये पूरा गोला हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो ये 100% ही गोला होगा, ठीक। 100 का 100% होगा और 50% निकालना है तो भाग दे देना 50 से, तो 50 बचेगा। इसको ऐसे करके आप दिखा सकते हो, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रतिशत का गेम क्या होता है। मैं अगली जो वीडियोस आएंगी उसमें हम एक एक करके सीखेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, प्रतिशत को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, या फिर ऐसी बहुत सी चीज़ें कि भिन्न को फिर प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। ये सब चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।